आपको बता रहे हैं रेलवे ने 2 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रेल मंत्रालय की तरफ से आपको बता दें कि जांच के आदेश जो है वह दिए गए हैं। 2 सदस्य आपको बता दें सीनियर अधिकारी हैं जो इस वक्त जांच के लिए बता दें कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरा जायजा ले रहे हैं। पहले ही आपको बता दें रेल मंत्रालय की तरफ से ये आदेश दे दिए गए थे कि किसी भी तरह से सीसीटीवी फुटेज जो है उनको हाथ ना लगाया जाए, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जाएंगे, बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे की जांच अभी जारी है। चलिए अब सीधा आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी रजनीश और साथ ही नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ अपडेट आपको मिल रही है, क्योंकि एक तरफ रेलवे मंत्रालय की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं, 2 सदस्य कहा जा रहा है सीनियर लेवल अधिकारी हैं जो जांच के लिए वहां पर पहुंचे हैं, तो वही दूसरी तरफ अधिकारियों का कुछ कहना और साथ ही चश्मदीदों का, आई विटनेस का कुछ और कहना। देखिए करूँ तो जाहिर तौर पे जांच अब होगी, चाहे वो रेलवे विभाग के द्वारा या दिल्ली पुलिस की जो रेलवे यूनिट है उसके द्वारा। बताया जा रहा है कि एक जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, जॉइंट सीपी ट्रांसपोर्ट और डीसीपी जो रेलवे है उनके बीच कुछ देर पहले एक मीटिंग हुई थी जिसमें यह तय किया गया कि एक जो है वो हाई लेवल जांच कमेटी बनाई जाएगी और उसको जो लीड है वो डीसीपी लेवल के जो अधिकारी हैं, जाहिर तौर पे डीसीपी रेलवे ही होंगे, उनकी निगरानी में वही लीड करेंगे इस पूरी जो है टीम को। और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो रिपोर्ट जो है वो मंत्रालय को सौंपी जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर अभी तक की जांच की बात की जाए, तो अभी तक की जांच में कुछ भी ऐसा संदिग्ध दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है, क्योंकि मैनुअली अभी जांच की है। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाऊं। इस वक्त मैं उसी जगह मौजूद हूं, उसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूं, नई दिल्ली के 15 नंबर पे, जहां पर ये भगदड़ हुई थी। सामने आप देख सकते हैं, सामने जो ये सीढ़ियां आप देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों पे बताया जा रहा है कि भगदड़ हुई थी और ये सीढ़ियां पे ही लोगों के जो कपड़े हैं, सामान है, तमाम चीजें यहीं पर बिखरी हुई थी। ऊपर जाके ग्रिल भी टूटी हुई है। और अगर बात की जाए प्लेटफॉर्म की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी लोगों का सामान जो है, कागजात बिखरे हुए थे। लेकिन चूंकि जो हाई लेवल मीटिंग हुई, हाई लेवल जांच अब हो गई है, तो उसके लिए पूरे प्लेटफॉर्म को साफ कर दिया गया है। मैं अपने विजय कमल से कहूंगा कि वो थोड़ा इधर आके दिखाएं। आप इधर से देखिए कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है, इसे पूरा साफ कर दिया गया है। अब जो है वो दिल्ली पुलिस जो है प्लेटफॉर्म 8, जैसे मैंने आपको बताया, गेट नंबर 8, वहां इन तीनों ही जगह के जो सीसीटीवी फुटेज हैं उनको जो है वो प्रिक्योर करेगी और उसके बाद उन सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि। ठीक है रजनीश, नवीन से भी अपडेट ले लेते हैं। देखिए नवीन, जिस तरह से हम देख रहे हैं वहां पर, तो अभी जांच तो की जा रही है, लेकिन देखिए बड़ा सवाल ही उठ जाता है, ऐसी कोई जानकारी नवीन मिल रही हो, क्योंकि वहां पर आरपीएफ थी और हम देख रहे थे रेल के अलग अलग जो अधिकारी जिम्मेदारी रहती है ऑन ड्यूटी अधिकारियों की, वो वहां पर थे, लेकिन तत्काल प्रभाव से अगर इतनी ज्यादा भीड़ थी तो क्या दिल्ली पुलिस से कोई मदद मांगी गई थी? क्या एसओपी रहती है अगर इस तरह से कोई इमरजेंसी की स्थिति बन जाए? नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, आवाज शायद नवीन तक नहीं पहुंच रही है। जी जी नवीन, आप तक आवाज पहुंच रही है? ठीक है नवीन, देखिए यहाँ पर सवाल जो है वो ये खड़ा हो रहा है कि क्या एसओपी रहती है अगर कोई भी इमरजेंसी की स्थिति बन जाती है? तो एक तरफ तुम देखते हैं कि आरपीएफ की वहां पर जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरह से वहां पर क्राउड मैनेजमेंट किस तरह करनी है, लेकिन अगर इतनी ज्यादा भीड़ थी और इतनी ज्यादा सिक्योरिटी वहां नहीं थी, तो क्या दिल्ली पुलिस से कोई सिक्योरिटी मांगी गई? दिल्ली पुलिस के जवानों से कोई वहां पर सिक्योरिटी मांगी गई? इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? दिल्ली पुलिस का क्या कुछ कहना है? देखिए, आमतौर पर किसी भी रेलवे स्टेशन में जो जिम्मेदारी है वो आरपीएफ और जीआरपी द्वारा संभाली जाती है, और अगर विशेष परिस्थिति होती है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो फिर दिल्ली पुलिस को भी इस सेवा में लगाया जाता है। कल रेलवे प्रशासन को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी ज़्यादा संख्या में जो भीड़ है वो अचानक पहुंचने वाली है, क्योंकि रात के समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से प्रयागराज एक्सप्रेस जाती है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने वाले थे, क्योंकि आज संडे है और बहुत से लोगों का प्लान था कि वो प्रयागराज एक्सप्रेस से सुबह प्रयागराज उतरेंगे, संगम में स्नान करेंगे और फिर
वापसी में दिल्ली की तरफ आएंगे। और कई चश्मदीदों का भी ये कहना है कि रात के समय अचानक से भीड़ बढ़ी, यानी शाम 4-5 बजे तक का जो समय था वो स्टेशन पर काफ़ी सामान्य था, भीड़ जो थी वो काफ़ी नॉर्मल थी। और आपको दिखाते हैं कि जो भगदड़ मची थी वो इसी सीढ़ी के जरिए जो भगदड़ है वो यहाँ पे मची थी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं आमतौर पर, और कुछ लोग बताते भी हैं कि कुछ सीढ़ियाँ भी यहाँ पर टूट गई थी। सीढ़ियों के जो हिस्से हैं वो भी यहाँ पर टूट गए थे भगदड़ की वजह से। आमतौर पर स्टेशन के जो अंदर की व्यवस्था है वो जीआरपी और आरपीएफ संभालती है, लेकिन विशेष परिस्थिति होती है, अगर भीड़ को कंट्रोल करना होता है तो फिर जो दिल्ली पुलिस है उन्हें भी मदद ली जाती है। दिल्ली पुलिस को भी कॉल गया था, फायर ब्रिगेड जो है उन्हें भी कॉल गया था, लेकिन तब तक भगदड़ मच चुकी थी। और ये कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज स्पेशल इन दोनों ट्रेनों को लेकर जो कंफ्यूजन है वो पैदा हुआ था। और आपको दिखा दी कि अभी जो स्थिति है वो नई दिल्ली स्टेशन पर थोड़ी सामान्य लग रही है, क्योंकि जानकारी इस बात की भी मिल रही है कि जो ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पे आते थे उन्हें अभी के समय पुरानी दिल्ली स्टेशन पर भी डाइवर्ट किया जा रहा है। जी, लेकिन रजनीश, एक सवाल मैं आपसे चाहूंगी। देखिए, जानकारी ये भी मिल रही है कि घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने एसओपी का पालन करते हुए तुरंत 6 एडिशनल कंपनी वहां पर भेजी थी। इसको लेकर क्या जानकारी है? घटना होने के बाद वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंची? देखिए, मैं आपको एक चीज अपडेट दे दूं कि कल रात को जब ये पूरा हादसा हुआ था उसी शाम को दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये तय किया गया था कि एसओपी किस तरीके की होनी चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की होनी चाहिए। और उसके कुछ ही देर के बाद ये घटना घट गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो एसओपी तैयार की गई थी भीड़ को देखते हुए, क्योंकि अब जो है वो जो कुंभ है वो खत्म होने के कगार पे है। कुछ दिनों बाद कुंभ जो है वो ये पूरा जो पर्व था ये खत्म हो जाएगा। और ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचना चाहते थे प्रयागराज और संगम में, जो है वो आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे थे। इसी को देखते हुए ही कल शाम को ही पुलिस हेडक्वार्टर में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और तमाम जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक एसओपी तैयार की गई थी कि क्योंकि अब जो है वो संगम का जो ये पूरा जो कुंभ का जो है ये पूरा खत्म होने की कगार पे, ऐसे में ज्यादा लोगों के जाने की जो है संभावना है। इसको लेकर एसओपी तैयार की गई थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये एसओपी लागू होती, इसके कुछ ही देर के बाद ये जो है घटना घट गई। हालांकि फिलहाल अगर बात की जाए अभी तक एफआईआर किसी के खिलाफ दर्ज नहीं की गई है ऑफिशियली अगर बात की जाए तो, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो एनालिसिस करेगी और उसके बाद जो है एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया होगी। नवीन, यहाँ पर देखिए ये भी जानकारी मिल रही है, क्योंकि इंडिया डेली सुबह से ही, मतलब कह सकते हैं कल रात से ही हर एक अपडेट जो है वो बता रहा है, लेकिन सुबह जो वहां पर लोग मौजूद थे उनसे जब बातचीत की तो जो दुकान वाले हैं उनको सबसे ज्यादा पता रहता है कि कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आती है, क्या वहां पर हुआ था। क्योंकि देखिए अधिकारियों की तो जवाबदेही रहती है, वो कुछ कहने से बचते हैं, लेकिन दुकान वालों का वहां पर नवीन ये कहना है कि बहुत सारे अनकन्फर्म टिकट वाले जो यात्री हैं वो पहुंच गए थे। कंफर्म वाले तो बेचारे बाहर वेट कर रहे थे, उनको अंदर आने का मौका ही नहीं मिला। अनकन्फर्म जो है बहुत सारे पहुंच गए। देखिए, सिर्फ ये नई दिल्ली की ही बात नहीं है, बल्कि जहाँ से भी ट्रेन प्रयागराज जा रही है, चाहे वो बिहार का पटना हो, बक्सर हो, बनारस हो, अयोध्या हो, गोरखपुर हो या फिर नई दिल्ली, बड़ी संख्या में लोग रिजर्व कोचेस में चढ़ रहे हैं। तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे भी आ रही हैं कि जो कंफर्म कोचेस हैं, यानी जो एसी की बोगी होती हैं, जो स्लीपर की बोगी होती है, उसमें भी बहुत संख्या में जनरल टिकट वाले चढ़ रहे हैं, क्योंकि सबको प्रयागराज की तरफ जाना है। और कुछ कूली हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप लोग कल थे यहाँ पे रात में? अच्छा, कल ड्यूटी पे नहीं थे। पता चला क्या हो गया आप लोग को? अपने दोस्तों से, कुलियों से पता चला होगा? वो है कि नई दिल्ली रेलवे डीसीपी ऑफिस से पंकज भी हमारे साथ नवीन जुड़ गए, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं, क्योंकि देखिए पंकज, यहाँ पर दिल्ली पुलिस का रोल भी बड़ा हो जाता है, वह भी जांच कर रही।
बिल्कुल, देखिए अगर जांच की बात की जाए तो जांच दिल्ली पुलिस का भी अहम होता है, क्योंकि बाहर की जो सुरक्षा है, अगर रेलवे स्टेशन कोई जाता है तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस की सुरक्षा से गुजरना पड़ता है। 3 लेयर की सुरक्षा होती है, पहले दिल्ली पुलिस, उसके बाद आरपीएफ और उसके बाद जो रेलवे की सुरक्षा हो रहती है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया तो दिल्ली पुलिस की होती है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है, मैंने कई सीनियर अधिकारियों से बातचीत किया है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि घटना का कारण कहीं ना कहीं 3 गाड़ी जो एक ही नाम से है, प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज स्पेशल ट्रेन और प्रयागराज एक्सप्रेस के साथ साथ प्रयागराज एक प्लेटफॉर्म पर नंबर 16 पर जो खड़ी थी, उसी समय अगर देखा जाए तो प्रयागराज के एक और ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है उसका अनाउंसमेंट होता है। तो लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है जो वहाँ पर बैठे हैं पुलिस के अनुसार, कि आसपास के लोगों को ये नहीं समझ में आता कि एक्सप्रेस जो प्रयागराज एक्सप्रेस है वो किस पर आएगी या प्रयागराज स्पेशल ट्रेन जो है वो किस पे आएगी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये मेन कारण हो सकता है भगदड़ का, और इस पर तमाम टीमें जो खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने बैठक किया, उनके साथ साथ स्पेशल सीपी, उनके साथ साथ स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर, उनके साथ साथ कई जिले के डीसीपी यहाँ पर बैठक की हैं, बातचीत की हैं। लेकिन जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है तो कहीं न कहीं मुख्य कारण जो मिल रहा है ये देखने को मिल रहा है कि प्रयागराज जाने के लिए स्पेशल ट्रेन पहले से चलाया गया था और उसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर यह ट्रेन आएगी। उसके बाद प्रयागराज एक्सप्रेस जो 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर प्रयागराज एक्सप्रेस भी खड़ी थी। तो ये कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं जो लोग बैठे थे उनको एक्सप्रेस और कहीं ना कहीं जो स्पेशल ट्रेन का मामला था, ये पहला पुलिस के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं ये पहला उनको दिख रहा है। रजनीश, देखिए पंकज तो यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि देखिए हम सुबह से ही जब वहां पर आई विटनेस से बात कर रहे हैं रजनीश, तो ये पता चल रहा है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन भी थी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा थी वहां पर यात्रियों में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस प्लेटफॉर्म पर उनकी ट्रेन है। और यहाँ पर कुली चश्मदीद ये बात कह रहे हैं कि अनाउंसमेंट भी हुई, अब उन अनाउंसमेंट में उन्हें समझ नहीं आया, जैसे पंकज बता रहे हैं कि कौन सी स्पेशल ट्रेन है, कौन सी प्रयागराज एक्सप्रेस वाली ट्रेन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गई। तो अपनी ट्रेन छूट ना जाए इस चक्कर में ये भगदड़ हो गई। जी रजनीश। देखिए बिल्कुल कभी भी आपने देखा होगा कि जब लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कोई भी यात्री जब प्लेटफॉर्म पे आता है तो जब टाइम होता है जो ट्रेन का, मान लीजिए अगर किसी ट्रेन का टाइम 8 बजे का है और अगर 7:45 पे ये बोल दिया जाए कि आपकी जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो ऐसे में लोग जो है वो फटाफट अपने जो है वो ट्रेन को पकड़ने के लिए एक तरफ एक ही दिशा में भागते हैं और ऐसे में इस तरह की घटना होना बहुत वाजिब है। मैं आपको बताऊं कि जब कल ये इस तरीके की जो अनाउंसमेंट हुई थी और उसके बाद लोगों में जो कंफ्यूजन हुआ था, ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों से लोग ऊपर की तरफ भागने लगे, लेकिन बीच में बताया जा रहा है कुछ महिलाएं और बच्चे गिर गए, जिसके बाद एक के बाद एक लोग जो है वो उनके ऊपर से होते हुए निकल गए। कई लोग ऊपर से नीचे आ रहे थे। बात तो रजनीश यही हो जाती है ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इतनी ज्यादा भीड़ है तो ये लाजमी सी बात है कि भगदड़ बचने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि वहां पर जो लोग मौजूद थे, यात्री मौजूद थे, उनका ये कहना है कि वहां पर किसी भी तरह से प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं था, आरपीएफ नहीं थी। ये वो कह रहे हैं कि हमें मदद पहुंचाने के लिए कुली, हमने बात की है उनसे, आयुषी की रिपोर्ट हमने दिखाई, कुली कह रहे हैं कि मैं खुद बच्चियों को उठा के बाहर लेकर गया हूं, मैं पूछ रही हूं अधिकारी कहां थे। देखिए जाहिर तौर पे जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस तरीके की जब स्थिति पैदा होती है तो जाहिर तौर पे सवालिया निशान लगता है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हो या प्लेटफॉर्म पर जो पूरा जो शेड्यूल होता है ट्रेन का उनको लेकर हो। प्रशासन को ये जरूर देखना चाहिए था कि एक ही नाम की जो ट्रेन है वो एक ही नाम से ना हो, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ऐसे में अगर प्रयागराज एक्सप्रेस या प्रयागराज सुपरफास्ट या प्रयागराज की तीसरी कोई जो भी ट्रेन थी वो अगर एक साथ अगर ये कहा जाता है कि प्रयागराज के लिए जो ट्रेन है वो छूटने वाली है, तो जाहिर तौर पर तीनों ही ट्रेन के जो पैसेंजर्स हैं वो एक ही दिशा में भागेंगे। ऐसे में प्रशासन को ये जरूर तय किया जाना चाहिए था कि लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति ना हो, लोग जो है भगदड़ की स्थिति ना हो। ऐसे में क्योंकि करोड़ों की संख्या में जो लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं, संगम में डुबकी लगा रहे हैं, ऐसे में न सिर्फ दिल्ली से बल्कि देश भर से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में जिस तरीके की जो भीड़ एकाएक इकट्ठी, सबसे बड़ा सवाल एक और भी उठता है कि कल शाम को 4
4 से 5 बजे तक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। जिस तरीके की ये आप देख रहे खाली जगह, इस तरीके का खाली था, रूटीन पैसेंजर यहाँ पे थे। लेकिन जैसे ही 7 बजे के बाद भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई और उसके बाद देखते ही देखते करीब 1 घंटे के अंदर लाखों लोग यहाँ पर पहुंच गए। जब प्रशासन को यह पता चला होगा कि लाखों लोग जो है प्रशासन प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं, तो उनको सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाना चाहिए था। आरपीएफ, जीआरपी और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के जवानों को भी लगाना चाहिए था, और जिनके पास कंफर्म टिकट है उन्हीं को ट्रेन के अंदर जो है वो बैठाने की या ट्रेन के अंदर एंट्री करने की इजाजत दी जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर इस भगदड़ और जो ये इतनी जो मौतें हुई हैं, इनके पीछे का जिम्मेदार कौन है? क्या सुरक्षा एजेंसियां हैं? यहाँ पर जिस तरह से रजनीश और पंकज से हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एक तरफ तो हम देख रहे हैं जांच की जा रही है जी, जांच करी जा रही है, ठीक है जांच की जा रही है, लेकिन देखिए कुछ सीखेंगे ही नहीं तो कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि अभी तो प्रयागराज है, अब आने वाले साल में आ जाएगी दिवाली, होली, साथ ही हम देखते हैं छठ, कितनी भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। ना केवल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, बिहार में, यूपी में लोग अपने घर जाते हैं, तब भी इसी तरह की देखिए नवीन भीड़ देखने को मिलती है। ये क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नवीन आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए आपने क्राउड मैनेजमेंट से जुड़ा जो सवाल है वो किया है, और ये काफ़ी अहम हो जाता है खासकर दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली में 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली, आनंद विहार और पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जहां पर किसी उत्सव के समय, खासकर अगर वो पर्व दिवाली और छठ या होली से जुड़ा है, तो वहाँ पर हजारों की संख्या में जो फुटफॉल है वो लगातार बढ़ जाता है। अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में, और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपने अपने गंतव्य के लिए यानी प्रयागराज जाने के लिए वो ट्रेन को पकड़ रहे हैं, और ये रेलवे की भी जिम्मेदारी हो जाती है। और ये पहली बार नहीं हो रहा। आमतौर पर जब दिवाली या फिर होली का त्यौहार आता है तो रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी कूली है, कल आपकी ड्यूटी यहीं पे थी? जी, हम लोग यहीं पे थे, रात को यहीं तक काम कर रहे थे, लेकिन अचानक हम 16 नंबर के बाहर काम करते हैं, तो अचानक आवाज़ आई सर चीखने, चिल्लाने की, बिल्लाने की, रोने की। सब लोग भागे, सब पुलिस सारे लोग भागे, जैसे तैसे भागे, तो देखा कुछ लोग दबे हुए हैं, कुछ लोग चीख रहे हैं, कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे थे। ये 14, 15 और 16 तक ऐसा कुछ भी नहीं है, 13, 14, 15, 16 के सब लोग भाग रहे थे, तो सीधा पटलियों और भाग रहे थे। तो कुछ लोग दब गए, कुछ लोग चीखें हो रही हैं, बच्चे बिल्ला रहे, रो रहे हैं, और कुछ माएँ मर गई, बच्चे बच गए, माँ मर गए। अब उसमें पता नहीं बेहोश भी हैं कई, उनको हम ऐसे ले गए जो बेहोश थे, और आगे जाके उनको होश आ गया। एक माँ रोने लगी, मेरा बच्चा मर गया। वो बेटी थी उसकी 4-5 साल की, उसको लेकर के हम भागे, आगे जाके उसको सर होश आ गया, उसकी माँ बड़ी खुश हुई। क्या हुआ था? अनाउंसमेंट में कुछ गड़बड़ हुई थी या ऐसा कुछ भी नहीं है सर, सब नॉर्मल तरीके से जैसे होता है वैसे हो रहा था, लेकिन भगदड़ कैसे मची इसका कोई पता नहीं। भीड़ ज़्यादा थी क्या? कल भीड़ बहुत ज़्यादा थी। प्रयागराज एक्सप्रेस था, प्रयागराज स्पेशल, सब एक अगल बगल के प्लेटफॉर्म पे ही लगे थे। हाँ, 14, 15, 16 पे ही। और आप लोग के कितने साथी थे कल? अच्छा, पुलिस की क्या इंतजाम थे? आरपीएफ, जीआरपी थी? सारे लोग थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि पता नहीं चल रहा था मदद करने वालों का, क्योंकि एक जो मदद कर रहा है उनके ऊपर भी कूद रही थी वो, तो हमको तो हमारी जान बचाने की सोची नहीं हमने। अब हम अपने आप को बेवकूफ़ क्या है, बहादुर क्या है, हमको अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ठीक है।